ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने। आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होके। और आज इंडिया के सामने इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम सामने खड़ी थी और इंडिया ने बताया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बेसिकली राज किसका रहने वाला है। हर्षित राणा को बिठा के वरुण चक्रवर्ती को लेके आना, उसके बाद अय्यर जो खुला खेलता है और क्या बैटिंग करी है उसने जी, जो 79 रन करे और अक्षर पटेल ने जो 45 करे हैं, टॉप क्लास बैटिंग करी है। 42 सॉरी। आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा है। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की, तो जिस तरह से रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली आउट हुए, लग नहीं रहा था कि मैच जो है वो इंडिया जीत पाएगा, लेकिन आज इंडिया के बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हराकर ये साबित कर दिया। ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने। बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा, स्पिनर्स इतने ज्यादा अपने टीम में डाले और ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होके अपने 4 ओवर डाल के सिर्फ चुप करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आज गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया सेमीफाइनल में तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन आज ये तय होना बाकी था कि सेमीफाइनल में भारत किसको फेस करेगा। अब बड़ा सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया में जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ये जीत बहुत मुबारक। आज दिन था श्रेयस अय्यर का और श्रेयस अय्यर ने आज अगेन जो 79 की नॉक खेली है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि अभी आने वाले टाइम में हमने श्रेयस अय्यर की तरक्की देखनी है। अभी फोकस होता है विराट कोहली पे, फोकस होता है रोहित शर्मा पे, लेकिन श्रेयस अय्यर आने वाले टाइम में आपको बहुत इंप्रूव्ड प्लेयर नजर आएगा। आज जिस तरह अर्ली ऑन विकेटें गिरी, 30 पे 3 आउट थे, वहां पे जरूरत थी साझेदारी की, वहां पे जरूरत थी पार्टनरशिप की। और अक्षर पटेल दिन ब दिन टेक्निकली इतना अच्छा लगता है उसको देख के यार, कि ये कितना इंप्रूव्ड बैटर है। और आप बॉलिंग में भी देख लें, जो उसने वो केन विलियमसन को आउट किया है, हवा में थोड़ी सी हल्की की उसने बॉल, मैं कहता हूं बहुत बड़ी विकेट थी वो। शायद न्यूजीलैंड अगर विलियमसन ना भी आउट होता तो नहीं जीत सकता था, लेकिन बहुत बड़ी विकेट थी वो। ये आपको पता लगता है कि वो कितना स्मार्ट क्रिकेटर है। सिर्फ 32 रन 10 ओवर्स में, और उसकी बैटिंग देख के आपको मजा आता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच अगरचे चैंपियंस ट्रॉफी में पॉइंट वाइज शायद फ़र्क डालता हो, मगर इस मैच की ऐसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। मगर 3 चीज़ें सीख मिली बाकी टीमों को, खासकर पाकिस्तान को। नंबर 1, वो पाकिस्तान जिसने ऑलमोस्ट इतने ही रन किए थे इंडिया के खिलाफ, और हमें लगा, बल्कि हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को लगा कि बहुत कम रन है। अगरचे मैं अभी भी मानता हूँ वो रन थोड़े कम ज़रूर थे, मगर इतने कम नहीं थे कि आप फाइट ना कर सकें। आज इंडिया ने बताया कि अगर बॉलिंग तगड़ी है तो ये रन भी डिफेंड हो सकते हैं और इस रन के ऊपर भी मैच को खेला जा सकता है। नंबर 2, इंडिया ने आज अपना एक फास्ट बॉलर कम किया और स्पिनर बढ़ाया, और वो स्पिनर ही मेन डिफरेंस साबित हुआ। पॉइंट इस कि इस पिच के ऊपर यहाँ पर स्पिनर ऐड ऑन किया जा सकता था, जो कि पाकिस्तान ने सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर खिलाया। और नंबर 3 कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में चुतराहट किस टीम की बन रही है, वो है टीम इंडिया, मेंस इन ब्लू ऑफ कोर्स। क्योंकि ओवरऑल जिससे भी आप बात कर लें, चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम किसको कह रहे थे? हम सब कह रहे थे कि न्यूजीलैंड। मतलब मैं अपनी ही बात कर लेता हूं, मुझे लगता था कि इस चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे मजबूत टीम न्यूजीलैंड है। और इंडिया के लिए मतलब सच बात ये थी कि हमें ये लग रहा था कि इंडिया ने अभी तक कोई तगड़ा मैच खेला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश को शिकस्त दी थी और पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। अगर टीम वाइज देखा जाए शायद पाकिस्तान का कद थोड़ा ऊंचा है, बट आप फॉर्म वाइज देखा जाए तो शायद बांग्लादेश के बराबर ही टीम पाकिस्तान खड़ी थी, बल्कि बांग्लादेश ने शायद पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा तगड़ा मैच खेला था। और आज इंडिया के सामने इस चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे मजबूत टीम सामने खड़ी थी और इंडिया ने बताया कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर बेसिकली राज किसका रहने वाला है। अगरचे अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही थी और इससे भी
फ़र्क नहीं पड़ता कि अब इंडिया को अगला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना था या अफ्रीका के साथ, दोनों एक जैसी टीमें हैं। शायद अंडर द कंडीशन कोई एक टीम उनको ज़्यादा सूट करती हो, शायद ऑस्ट्रेलिया मेंटल ब्लॉकेज के तौर पर मतलब हो कि इंडिया नॉकआउट स्टेज में आके ऑस्ट्रेलिया के आगे थोड़ा सा वो होता है। अगरचे पाकिस्तान ने नॉकआउट स्टेज में कभी भी ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के किसी भी इवेंट में शिकस्त नहीं दी है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड अपने आप में ये है, मगर इंडिया भी एक तरह से उनके फैंस ये मानते हैं कि शायद ऑस्ट्रेलिया उनके लिए टफ हरीफ माना जाता है। इसके अलावा इस मैच की एज सच कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी। बट सोचिए, पाकिस्तान ने भी लगभग इतने ही 241 किए, इन्होंने 249 किए, लगभग 8 रन का फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क है नहीं है। और दूसरी बात, आप केन विलियमसन की बैटिंग उठा के देख लीजिए, रिजवान, अगेन आई एम नॉट कंपेयरिंग बिटवीन बोथ दीज क्रिकेटर्स, बट मैं आपको उन बैटिंग का बता रहा हूँ। अगेन शराय सर उनके तगड़े बल्लेबाज हैं इंडिया के, आप उसमें भी देख लीजिए। और एक और पर्सपेक्टिव देखिए, हम बॉलिंग की तरफ जाते हैं कि इंडिया की बॉलिंग बहुत तगड़ी बन चुकी है, अगरचे बैटिंग उनकी हमेशा ही तगड़ी रही है, बट आप देखिए 6 ओवर 30 रन के ऊपर 3 विकेट आउट हैं, उसके बावजूद 250 रन लगाते हैं। और उस वक्त लगा, हमें भी लगा कि रन कम है, मगर इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की स्ट्रेटजी साफ है कि इंडिया के थिंक टैंक तगड़े हैं दिगर टीम की निस्बत। हर्षित राणा को बिठा के वरुण चक्रवर्ती को लेके आना साफ मतलब समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशन की हुई है कि यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती बनते हैं, खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ बनते हैं। और इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ने तो इंडिया को इंडिया में जाकर 3-0 से टेस्ट सीरीज हराई और वो भी स्पिन ट्रैक थे, वहाँ पर खेलिए तो यहाँ पर भी खेल ले। उसके बाद अय्यर जो खुला खेलता है, और क्या बैटिंग करी है उसने जी, जो 79 रन करे, और अक्षर पटेल ने जो 45 करे हैं, टॉप क्लास बैटिंग करी है, 42 सॉरी। आप ये देखें कि अय्यर ने जो बैटिंग करी है ना, उसमें 4 चौके और 2 छक्के, लेकिन वो खड़ा रहा। उसने जो 128 रन की पार्टनरशिप करी ना अक्षर के साथ, आहा क्या बात है। फिर अक्षर को नंबर 5 पे भेजा गौतम ने, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। और अय्यर के साथ जब अक्षर आया तो उसने पहले टाइम लिया कि 3 आउट हो चुके हैं। क्या वजह हुई कि अय्यर और अक्षर थोड़ा सा डिफेंसिव खेले, क्योंकि इंडिया ने जब बैटिंग के लिए आए तो उनके जहन में टारगेट था 320-25, जो गलत था। जैसे ही जहाँ पे विराट आउट हुआ ना, वहाँ पे एकदम गौतम ने रियलाइज़ किया कि नहीं भाई नहीं, 270-80 रन भी इस पिच पे बहुत हैं, क्योंकि 4 स्पिनर खिलाए थे ना। पांड्या ने जो 45 करे 45 बॉल्स में 45 रन, 2 गुड करें जी उसने, और बताया कि जी मैं हूँ ना, 4 चौके 2 छक्के, बेस्ट ऑलराउंडर। इंडिया जब बॉलिंग करने आया तो पांड्या ने ब्रेक थ्रू दिया, रविंद्र को ऐसे थर्ड मैन पे आउट कराया। उसके बाद बारी आई स्पिनर्स की। सब बोल रहे थे, फ़ोन आ रहे थे जी आज तो इंडिया गया। मैंने बोला इंडिया कभी भी गिव अप नहीं करता। अच्छी टीम की क्वालिटी यह है कि आप 150 करो या 350 करो, फाइट करनी है। हालांकि फील्डिंग इतनी अच्छी नहीं हुई इंडिया की, जो बैटिंग में 20 से 25 रन शॉर्ट करे वो कवर कर दिए किसने, वरुण चक्रवर्ती। क्यों पसंद है मुझे, बड़े मीडियम घराने से आया, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं, जसवाल, रिंकू, वरुण, इन्हें ऊपर वाला बहुत देता है। और आज उसने बताया, पंजा लगाया, फाइबर कितने पंजा, 10 ओवर में 42, मेडन ओवर कोई नहीं हुआ इंडिया की तरफ से। बाकी स्पिनर ने देखें आप, 10 में से 9 आउट करे और 1 पांड्या ने आउट करा। 44 रन से मैच जीता इंडिया। आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराकर अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखा है। अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की, तो जिस तरह से रोहित शर्मा, गिल और विराट कोहली आउट हुए, लग नहीं रहा था कि मैच जो है वो इंडिया जीत पाएगा, लेकिन आज इंडिया के बॉलर्स ने कमाल कर दिखाया। क्या कहना चाहेंगे आज इंडिया की जीत पर? इंडिया ने आज न्यूजीलैंड को हराकर ये साबित कर दिया है कि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इंडिया ने आज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। देखें, पहले बैटिंग में हमें लगा कि इंडिया थोड़ा सा लेकर गया, लेकिन बहुत ही कमाल का स्कोर बनाया था, 250 रन, जो कि इस पिच के अंदर आप देख लें, उससे पहले IL T20 हुई है, पिच बहुत ही स्लो हुआ है। इंडियन बैटर्स को दाद देनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने स्कोर को लेके गए। न्यूजीलैंड की टीम आपने देखा होना कि 350 रन पाकिस्तान में बना के उधर 250 रन भी चेस नहीं हुआ। इंडियन बॉलिंग के सामने इतनी बुक होगी सारी टीम जाके। मैं समझता हूँ कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। उन्होंने प्रूव भी करके दिखाया पाकिस्तान के खिलाफ भी, और उसके बाद अभी आज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी। ये नहीं कि सिर्फ वो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस करके
उछल रहे थे या बांग्लादेश के, आज न्यूजीलैंड की जैसी टीम देखें आप, पूरे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड की टीम पीक पे थी, तो न्यूजीलैंड को आज हरा के साबित कर दिया कि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया को कोई भी हराने की एबिलिटी नहीं रख पाकिस्तान की सकता। आवाम ये कह रही थी कि न्यूजीलैंड जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है और न्यूजीलैंड जो है जिस तरह के उनके पास बॉलर्स मौजूद हैं वो इंडिया को ये मैच जीत नहीं देंगे, लेकिन इंडिया ने साबित कर दिया कि इंडिया की जो टीम है दुनिया की नंबर 1 टीम और कोई टीम इंडिया के सामने नहीं टिक पाती। जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस टाइम इंडिया प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ आया। हाँ आपने जी। देखा होना कि बेंच पे इतने बड़े बड़े नाम बैठे हुए, ऋषभ पंत, मैं अभी भी देख रहा था कि यार इसको क्यों नहीं खिलाया, लेकिन उसका रिप्लेसमेंट पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि पाकिस्तान भले ही चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया हो, इस बात का उन्हें तो दुख है ही, लेकिन उससे भी दुख उनका जब ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल में कैसे पहुंच गया। जिस दिन चैंपियन ट्रॉफी कप उठा लिया इंडिया ने, उस दिन पाकिस्तान के 50% पाकिस्तानी मीडिया को पैरालिसिस हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ा दुख पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों का यही है कि इंडिया जीत कैसे रहा है। एक्चुअली आप ज़रा सोचिए, जो टीम होस्ट कर रही है, जो देश होस्ट कर रहा है अपने देश में चैंपियन ट्रॉफी, वो पहले ही राउंड में बाहर हो गया। दूसरी उसका गम जब बड़ा ये हो गया कि उसका दुश्मन कंट्री जो इंडिया है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया। तीसरा दुख ये होगा कि अगर जो सेमीफाइनल में इंडिया पहुंच गया, अगर जो फाइनल में पहुंच गया तो फाइनल से तो बाहर हो ही चुके हैं और चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में ही नहीं होगा, जो होस्ट कर रहा है उसी के यहाँ भी नहीं होगा। तो ये दर्द पे सोने पे सुहागा हो जाता है। मतलब ये दर्द में और भी नमक डालने वाली बात हो जाती है, जले पे नमक छिड़कने की समान बात हो जाती है। पाकिस्तानी मीडिया सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है, तब तक एक और सदमा मिल जा रहा है। ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि एशिया कप फिर दुबई में शिफ्ट हो रहा है। अब दुबई में शिफ्ट हो रहा है तो पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि मतलब अपने फ़ायदे, अपने जीतने के लिए एशिया कप को दुबई में करवाया जा रहा है। तो कुल मिला के बात यह कि पाकिस्तान का दर्द जो है ना वो दिन प्रतिदिन बवासीर का रूप धारण कर रहा है, जिसको देख के यही लग रहा है ना इसका इलाज ऑपरेशन से हो सकता है, ना ही इसका इलाज कोई दवा से हो सकता है। इसका इलाज यही है कि खून हकते रहिए और बराबर आपका दर्द बढ़ता रहेगा। तो सबसे बड़ा दर्द पाकिस्तान का यही है कि उनका बवासीर ठीक ही नहीं हो रहा, चाहे दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।